नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सरकार ने गैस सिलेंडर की सप्लाई पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से उत्पादन गैस संकट को लेकर बताते चले कि केंद्र सरकार इससे निपटने की तैयारियों में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार ने गैस सिलेंडर की सप्लाई पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से उत्पन्न गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार इससे निपटने की तैयारियों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के बाद विपक्ष अब लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी मामले को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सरकार ने गैस सिलेंडर की सप्लाई पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के बाद विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रसोई गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। वह गैस संकट के लिए पीएम मोदी की ट्रंप के सामने मजबूरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप नेता संजय सिंह भी रसोई गैस को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। हर जगह समस्या हो रही। 600 से अधिक टाइल्स की फैक्ट्रियां मोरबी में बंद हो गई। बेंगलोर और मुंबई में होटल बंद हो गए। तो तमाम जगहों पे गैस की बुकिंग 20 दिन 25 दिन के बाद की। रसोई गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता इसके लिए केंद्र सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। आज देश के नागरिकों के ऊपर और खासकर मिडिल क्लास जो है, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर काफी बोझ बढ़ रहा है। उधर केंद्र सरकार के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के लागू करने पर एलपीजी के कारोबारी व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति बंद करने की बात कह रहे हैं। सरकार ने कमर्शियल गैस इसलिए बंद किया है क्योंकि अभी जो ये वार चल रहा है ना, जिसके चलते गैस का थोड़ा सा कुछ कमी है, तो सरकार का कहना है कि नहीं, हम जितने भी डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको फुलफिल करेंगे। इसके लिए हमें कमर्शियल यूज बंद करने होंगे। तो इसलिए उन लोगों ने कमर्शियल इन्वॉइसिंग बंद कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया। कहने का मतलब साफ है, यदि मध्य एशिया में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पेट्रोलियम उत्पादों और उनकी आपूर्ति पड़े बिना नहीं रहेगा। अब यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना बनाती है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो सरकार द्वारा रसोई गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के बाद अब विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तमाम रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और आम लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तो बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से उत्पन्न गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार इससे निपटने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के बाद विपक्ष अब लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। बता दें कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद दुनिया भर में ईंधन का संकट बढ़ता जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विष्णु पांडे जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही राहुल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करेंगे। राहुल जी, रसोई गैस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है और जिसके बाद अब विपक्ष जो है वो सरकार को निशाने पर लिए हुए है और कह रहा है कि देश में
एलपीजी गैस का संकट छा गया है, जिससे कि तमाम रेस्टोरेंट तक बंद हो गए हैं। आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, नमस्कार। सबसे जी। पहले मैं ये कहना चाहता हूं एक लाइन में कि किसी तरह की संकट अभी तक हिंदुस्तान में एलपीजी को लेकर या पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कोई संकट अभी देश में नहीं है। सिर्फ विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष एकदम अपनी नाकामियों को दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने विदेश नीति से माननीय मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने जिस तरह से बैलेंस किया है, आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के युद्ध में, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, गल्फ वार हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान वार हो, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच का युद्ध हो, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें प्रभावित हो रहा है या उसमें इन्वॉल्व है। एक हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से अपने विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। रही बात एलपीजी की, तो 2014 से पहले का याद करें, 24-24 घंटे लोगों को लाइन लगकर सिलेंडर मिलता था, और वो भी कितने % देश के लोग थे जिनको सिलेंडर मिलता था। जब से देश में माननीय मोदी जी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तब से कनेक्शन की संख्या भी बढ़ी, और आज की तारीख में स्थिति ये है कि आप कॉल करें और आपके घर पर सिलेंडर पहुंच जाता है। रही बात, क्योंकि हमारा दुबई यूएई से सबसे ज्यादा हमारा एलपीजी गैस पाइपलाइन और हमारे पास गैस आता है, उस केस में भविष्य की चीजों को देखते हुए, क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह के संकट, युद्ध का संकट बना हुआ है और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, खासकर खाड़ी देशों में और तमाम जगहों पर ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच का जो युद्ध चल रहा है, अगर वो लंबा खिंचता है, लंबा वो चलता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसका प्रभाव हमारे देश के किसी चीज पर या पेट्रोलियम पदार्थों पर पड़े। लेकिन उसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। अगर एलपीजी को लेकर भी सरकार ने अगर एसेंशियल कमोडिटी में उसको रखा है और उसके ऊपर कहा है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 21 दिन से 25 दिन किया गया है, बुकिंग का टाइम किया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके पास आज के तारीख में सच्चाई ये है कि जिस मजबूती से भारत अपने आप को खड़ा कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनके पास कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है इनको कहने के लिए। आप याद कीजिए, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या खैर आम आदमी पार्टी तो कोई बोलने वाले हैं ही नहीं, ये भ्रष्टाचारियों के पूरी पुलिंदा पार्टी है, ये भ्रष्ट लोग हैं, इनके पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, इनको तो फिर चिल्लाना काम है। इनके पास न मुद्दा है, न कोई नीति है, न नियत है, बस इनका काम है कि आकर कुछ ना कुछ बोलते रहना है अपनी अपनी चीजों के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तो बात ही करनी छोड़ दीजिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में रही है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको याद करना चाहिए कि उस समय देश में एलपीजी की हालत क्या थे। पिछले 10 साल में एलपीजी के सिलेंडर्स के दाम ने कम पे भारत सरकार ने मुहैया कराया है लोगों को, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। और आज के तारीख में कम से कम मैं कह सकता हूं कि आज के तारीख में देश में किसी तरह की कोई संकट की स्थिति नहीं बनी हुई है। ठीक है विष्णु पांडे, राहुल जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि देश में किसी भी तरीके की संकट की स्थिति नहीं है, कोई भी जो रेस्टोरेंट है बंद नहीं हुआ है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, केवल विपक्ष जो है वो अफवाहें फैला रहा है, वो भी झूठी। तो सत्यम जी, राहुल जी ये जवाब दे दें कि अगर संकट का अगर वो चीज नहीं, समय नहीं है, तो एस्मा क्यों लगाया गया? पहला, इससे पहले तो कभी नहीं लगाया गया। दूसरी बात, अभी भी हमने लोगों की लाइन में लगती हुई फोटो आनी शुरू, हमारे बादल स्टेट हो। तीसरा, बेंगलुरु में अभी बेंगलुरु के आज सुबह का ही ड्राफ्ट है कि वहां पे किस तरीके से रेस्टोरेंट बॉम्बे और बेंगलुरु के उनको रेस्टोरेंटों को और होटल्स को सप्लाई नहीं मिल रही है। देखिए, ये बात आती है इनकी, मोदी सरकार की पहचान क्या है कि लोगों को किसी भी तरीके से लाइन में लगा देगा, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे लोगों को गैस सिलेंडर का मुद्दा हो। और ये हुआ क्यों? ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का भी राहुल जी बड़ी व्याख्या कर रहे थे। राहुल जी को मैं थोड़ा याद दिला दूं, मोदी जी ने स्वयं घोषित जो अपने माथे पे जो वो विश्व गुरु का जो ताज पहना हुआ है जी। आज जब ईरान में जब चारबा पोर्ट जनवरी में बंद कर दिया गया था, ठीक है, इसका मतलब सरकार को पता था कि कोई बड़ी चीजें होने वाली हैं। और वो चारबा एग्रीमेंट यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, जो उनके माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, उनके कहने पे किया गया। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया गया। आज उसी सिचुएशन, यही ना तो आज हम ईरान से अच्छे दोस्त हैं, ना हम रशिया से अच्छे दोस्त रहे। जहां 40% रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे, आज वो 10% में आ गए। अरे राहुल जी, पूरी बात सुनिए, मैंने आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनी है, आप सुनिए ना एक बार प्लीज, है ना, आप अपने नहीं बोलिएगा।
ठीक है, बोलिए सर। ईरान से जो आज इतने अच्छे संबंध ईरान से कर लिए हैं कि ईरान जो है सिर्फ चाइना और रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को क्यों नहीं कर रहा, ये पहला प्रश्न है। और अगर आपको 4 एग्रीमेंट कोर्ट अगर आपने जनवरी में ही बंद कर दिया था, इसका मतलब 2 से 3 महीने पहले पता था कि कुछ सिचुएशन होने वाली है, और आप युद्ध चालू होने 10 दिन बाद आप ऐसी सिचुएशन पहुंच चुके हैं। और अगर ऐसा था, देखिए ये जो है ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता रहेगा, उसका असर ये बात जाहिर है कि देश के ऊपर पड़ेगा। तो जब आपके पास जनवरी में ही पता लग गई थी, और 4 बार जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनकी खुद की मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, और वो बंद कर दिया गया। इसका सरकार ने का विजन नहीं है, सरकार ने बहुत देरी से आज सरकार जगी है आज, और उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन पे ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर हमारा 80% पेट्रोलियम अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 3 महीने सरकार सो रही थी, जो जनवरी में जो बंद कर चुके थे उसको आज लागू क्यों किया गया। और अगर मान लीजिए संकट नहीं है तो सरकार को बिल्कुल सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। अगर वहां पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वो बोल रहे हैं और वहां पे सिलेंडर के लिए वहां फैल रहे हैं, सरकार को क्लियरिटी करनी चाहिए आके। ये हम थोड़ी करेंगे, ये सरकार करेगी कि भैया हाँ नहीं है। ये तो हर दिन की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों की सरकार की जो अथॉरिटी है वो सामने आए, वो बोले कि नहीं है जी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो अगर वो चीजें नहीं आ पा रहे हैं, और बैक डोर से अगर आपके पास एक गैजेट नोटिस हो जाता है, एस्मा लग जाता है 10 साल में, और मोदी जी ये राहुल जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बात की 2014 से मुकाबला कर लीजिए, उससे पहले क्या था आज क्या था। सर उस टाइम 500 रुपए का सिलेंडर था, आज 913 का है, 60 रुपए भी आपने बढ़ाए हैं। गलत गलत गलत। अरे राहुल जी सच्चाई देखिए, राहुल जी निकाल के देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए 500 रुपए कब था, आप निकाल के अरे दिखाइए राहुल जी हमें। डाटा आप निकालिए राहुल जी, डाटा की अरे राहुल जी डाटा है, सत्यम जी डाटा वेरीफाई कर लीजिए। 2014 से पहले 500 रुपए का सिलेंडर था, ठीक है, और आज 913 है। 2014 में पेट्रोल 55 रुपए 60 रुपए था, आज 93 रुपीज है। आज ये बात सच्चाई। और 2014 के आसपास में ईरान से अच्छे संबंध थे, अच्छे। आज की डेट में पोजीशन क्या है आपकी, क्या पोजीशन है कि चाइना और रशिया सिर्फ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को दे भी नहीं रहा है। और किसके प्रेशर में, हमारे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में। आपकी ये फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। तो रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएंगे ठीक से, ना वहां से कर पाएंगे इंपोर्ट। ठीक है राहुल जी जवाब दीजिए। अभी आपने कभी ये सोचा, देश में 28-29 राज्य हैं और कई 6-7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सिर्फ कर्नाटक और बेंगलोर से ये खबर क्यों आ रही है? अगर आ रही है तो उसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि रेस्टोरेंट जो है वो कर्नाटक के और बेंगलोर में ही क्यों बंद हुए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की साजिश है, उनके कुछ रेस्टोरेंट 1-2 को बंद करा दिया इस नाम से। आज पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, सिर्फ कर्नाटक के बेंगलोर और उसके आसपास के इलाके से ऐसी खबर कैसे आ रही है? तो पूरे देश का कहीं कुछ नहीं है। आज इंसान बिल्कुल शांति से है, कहीं कोई लाइन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ देखिए क्या होता है, ये देश इतना बड़ा है, बहुत लोगों के पास समय है, जैसे ही कहीं बातें अफवाह आती है ना, वैसे ही ये लोग जैसे अफवाह फैलाने वाले लोग हैं ना, ऐसे ही अफवाहों को सुनकर लोगों के मन में एक बेचैनी पैदा होती है। मैं सही बता रहा हूं। और लोगों को लगता है कि अरे यार मेरे यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे गैस नहीं मिलेगा, सिलेंडर, वो उहापोह में होकर पहुंच जाते हैं कि जी हमें गैस सिलेंडर दे दो, हमें सब कुछ कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। सच्चाई ये है कि पूरे देश में चाहे वो पेट्रोलियम का कोई भी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरी आपूर्ति है। और सरकार की तरफ से ये बात पूरी दावे के साथ कहा गया है कि हम अपने उपभोक्ताओं के संरक्षण का, उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट का पूरा ख्याल रखेंगे। रही बात रशिया से, ये तय करेंगे। आज तक इनको क्या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इनको पता है? कहां गए हैं ये लोग इंटरनेशनल, आम आदमी पार्टी वाले इंटरनेशनल रिलेशन को डिसाइड करने के लिए? यहां बैठकर सिर्फ ज्ञान देना इनका काम है, क्योंकि विपक्ष एक पार्टी ये भी है, तो इनका ज्ञान देना काम है। ज्ञान ये देते रहते हैं, देते रहे टीवी पर, लेकिन राहुल जी सबसे बड़ा काम इनका है अफवाह फैलाना। इसमें क्यों लगाया गया? बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जनता इन्हें जिस तरह से जवाब दे रही है ना एक एक करके, इन्हें अफवाह से बचना पड़ेगा और अफवाह फैलाना छोड़ना पड़ेगा। अगर अफवाह फैलाना इन्होंने नहीं छोड़ा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। जवाब दीजिए सर, ये कि इस्मा क्यों लगाया गया, आखिर सरकार को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? ये कुछ चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और खासकर उन्हीं सभी देशों से जो मेन तेल के उत्पादक देश हैं, उन्हीं के साथ युद्ध है और इन्वॉल्वमेंट है।
उसको देखते हुए आगे की चीजों में हम कि पहले आने से वाले अलर्ट समय में किसी तरह की परेशानी ना खड़ा हो, आने वाले समय में किसी तरह की परेशानी ना खड़ा हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो देश में, इसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो आपूर्ति है वो मिलता रहे, उसमें कोई कमी ना आए, इसको देखते हुए लगाया गया है। ये नहीं कि आज के डेट में वो समस्या है, ठीक है, यही फर्क होना चाहिए, ये फर्क इनको समझना चाहिए। लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें तो ना पॉलिसी बनानी है, ना कभी पॉलिसी बनाने वाले ये रहे, ना इनको कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई बात है। आज हम ईरान से ये कह रहे हैं ईरान से आपका संबंध खराब है, आज कम से कम 5,000 से ज्यादा व्यक्ति को हम अपने लोगों को आराम से बड़े इत्मीनान से ऐसे ही दूसरे देश के लोग को वहां से लेके आ जाए, अपने लोगों को हम अपने लोगों को बचाकर सुरक्षित भारत वापस लेके आ गए। अगर हमारा संबंध अगर अच्छा नहीं होता तो हम कैसे वापस लेके आ जाते। और रही बात रसिया से, इन्हें नहीं पता कि रसिया से हमारा आज भी तेल जो हमारी जरूरत है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिना सिर पैर का बोलना, बिना डेटा का बोलना और सिर्फ आकर बोल देना अलग बात होती है। हमेशा ऑयल की आपूर्ति उसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। हमारी कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है, उसके हिसाब से तय होता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में चीजें महंगी थी और रसिया से हमें सस्ता सामान मिल रहा था, पेट्रोलियम मिल रहा था, हम ज्यादा वहां से ले रहे थे। जब हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीजें उसका प्राइस कम हो गया और बाकी जगह से भी हमें उस प्राइस पे मिलने लगा तो हमने थोड़ा सा कम कर लिया। लेकिन आज भी हम रसिया से पेट्रोलियम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज देश में यह अफवाह फैलाने की हमेशा कोशिश करते हैं और आज भी कर रहे हैं, वो काम ना करें। देश में पेट्रोलियम आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, चाहे वो पेट्रोलियम गैस की बात करें, चाहे पेट्रोलियम ऑयल की बात करें, सारे चीजों की देश में भरपूर व्यवस्था सरकार की तरफ से पूरा रिजर्व किया गया है। और किसी तरह के कोई अफरा तफरी या किसी तरह का कोई परेशान होने की आम जनता को जरूरत नहीं है। और खासकर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे जो विपक्षी पार्टियां जो हमेशा देश विरोधी काम करती हैं, इन लोगों के अफवाह पे तो बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है विष्णु जी, ठीक है सर, वापस आऊंगा। विष्णु जी, अभी तो देश में किसी तरीके की ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरीके से राहुल जी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। सरकार पहले से देखिए संकट, देखिए जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, युद्ध चल रहा है, उसका फर्क तो तमाम देशों में पड़ेगा, उसको लेकर सरकार पहले से अलर्ट नजर आ रही यहां पर है। लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति का आप लोग बात कर रहे हैं वो स्थिति तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप कर्नाटक और बेंगलुरु का एग्जाम्पल केवल दे पा रहे हैं और वो कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप ही के लोग इस तरीके का अफवाहें फैला रहे हैं, आप ही का ये षड्यंत्र है। वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, करना चाहती है। बोलिए, जवाब दीजिए। सत्यम जी, सबसे पहले राहुल जी ने बोला कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। क्या 4 बार पोर्ट बंद नहीं हुआ, ये अफवाह हमने फैलाई है? ये तो सपने न्यूज आई है। क्या आपका 500 का सिलेंडर 900 रुपए का, क्या 60 रुपए अभी बढ़े हैं, ये अफवाह हम फैला रहे हैं? ये तो सरकार नोटिफाई कर रही है। क्या ऑयल, क्या नाम है, कमर्शियल यूजेस को लेके जो रिस्ट्रिक्शन किया गया है वो गवर्नमेंट का ऑर्डर, वो अफवाह है? वो हमने गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है ना। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम देंगे 10% और लेंगे 0 टैक्स ट्रेड में, जो ट्रेड वॉर हुआ था, ये जग जाहिर है, ये भी अफवाह है क्या? ठीक है। क्या आज हमारे ईरान से हमारे पास तेल आ रहा है, वो है नहीं, क्या ये अफवाह है क्या? क्या रशिया से आपने ट्रेड कम कर दिया, आज जो 40 और 15 पे आ गए, क्या ये अफवाह है क्या? देखिए प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी नाकामी अपनी समस्या मानते नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज में इस चीज सिचुएशन हो चुकी है, पर ये आज जो भी हुआ है, ये जो गवर्नमेंट है, ये उसी का ही फॉरेन पॉलिसी का फेलियर ही है कि आज आपके पास जो अदर जो अच्छे जो दोस्त थे, आप इजराइल जाते हैं मोदी जी और वहां पे मेडल पहन के आ जाते, क्या वो अफवाह है? क्या वो फोटो अफवाह है? इजराइल के स्कूलों में बच्चों के ऊपर 165 बच्चे बम गिर जाता और आपका एक चून निकलती है, आप फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल फेल हो गए, क्या ये अफवाह है? मतलब ये सिर्फ बीजेपी को मतलब विपक्ष को सिर्फ टीवी पे कहेगा कि ऐसी बातें कर रहे हैं, विपक्ष ये खिला रहा है। अरे भाई, अफवाह की बात नहीं हो रही है, ये अफवाह नहीं है, ये सच्चाई और अभी आपको सामने आएगी। अगर मुंबई में भी ऐसा इश्यू चल रहा है तो सामने आएगा आपके सामने। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो सभी स्टेट की जो आपकी एजेंसियां हैं, आप उसको क्लेरिफाई कीजिए, आप दूर कीजिए। हमने तो अफवाह की बात कही नहीं। और सर, भ्रम की स्थिति में तो बीजेपी के प्रवक्ता इस टाइम में बीजेपी सरकार है, उन्हें लगा कि ये सब कुछ हवा में है। जैसे मोदी जी हवा में रहते हैं, वैसे ये पूरी की पूरी सरकार इस टाइम पे हवा बातें कर रही है। इनको रियलिस्टिक से मतलब ही नहीं है वर्तमान की स्थिति क्या चल रही है। सर, आज की कंडीशन ये है कि जब चारबा एयरपोर्ट जनवरी में बंद कर दिया गया था, तो इसका मतलब ये कि अक्टूबर नवंबर में पता था
एक दिन रातों रात को एयरपोर्ट पोर्ट बंद नहीं होता है इसका मतलब, और 3 महीने बाद सिचुएशन हो जाती है। तो अब और आपने एक बात बताइए कि आप 12 साल की सरकार में रह के आपने कभी ऑयलिंग पे, पेट्रोलियम पे, एलपीजी पे, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे लेके वो मेक इन इंडिया का जो झुंझुना था जो दे रहे हो 12 साल से, वो क्या था इसका मतलब? आज आपको 12 साल बाद याद है अरे नहीं प्रोडक्शन पे ध्यान दो, प्रोडक्शन पे ध्यान दो, ये हो गया वो हो गया। ठीक है राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए इन्हें पता ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं वही कहना चाहता हूं कि ये लोग ना सिर्फ अफवाह फैलाने के काम करते हैं। 2014 से पहले देश में जो खपत थी डीजल की या पेट्रोल की खपत थी उसमें कम से कम 20 से 30% की कटौती की गई है, सिर्फ सूझबूझ से, केंद्र सरकार के सूझबूझ से। पूरे भारत के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जो रेलवे इंजन सारे डीजल इंजन बंद कर दिए गए पूरे भारत में। भारत की सड़कें जो बनी और जिस तेजी से यहां पर एक्सप्रेसवे और हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, जिसके कारण डीजल की खपत में कमी आई। जो डीजल में हम 20% का एक लेकर आए कि हम 20% उसमें एथेनॉल और बाकी चीज मिलाएंगे, उसको हम 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगा और उसके बाद उसमें भी 20% कटौती होगी पेट्रोलियम में। और हमने धीरे धीरे करके अपने स्ट्रेटजी से पूरे पेट्रोलियम का जो ओवरऑल जो एक्सपेंस था, जो खर्च था, उसको हमने कम कर दिया है। रही बात ईरान की, ये बात कर रहे हैं, क्या हमारे यहां जो पहलगाम में अटैक हुआ था क्या उस पर ईरान ने वहां पे कंडेम किया था? क्या खुमनैनी साहब का आया था क्या कि ईरान जो पहलगाम में, यही खुमनैनी है जिन्होंने कश्मीर में सबसे ज्यादा अलगाववाद को उन्होंने आग दिया था, सबसे ज्यादा उन्होंने वहां पर बताया था कि हाँ अलगाववाद को ये किया था। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो सियाओं को नेता कभी मानते ही नहीं थे, सियाओं के ऊपर तो ये प्रतिबंध लगा के रखते थे। तो ये लोग आज के डेट में ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ अभी लाल किला ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, क्या उसमें ईरान की तरफ से कोई आया था क्या बयान कि हाँ वो गलत हुआ है और वहां पर क्या हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे थे, उसमें ईरान की तरफ से कोई बयान आया था क्या? देखिए ये लोग, ये विपक्षी पार्टियां हैं, ये दूसरे लोगों पर छाती पीटना अच्छा से जानती है। फिलिस्तीन में कुछ होगा तो ये बहुत छाती पीटेंगे, ईरान में कुछ होगा तो बहुत छाती पीटेंगे, लेकिन देश के अंदर जब कुछ होगा तो ये सेना पे सवाल उठाने वाले लोग हैं। ये सेना पे सवाल उठाने वाली है केजरीवाल की पार्टी है, ये खालिस्तानियों के समर्थक पार्टी है। तो इनसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि देश और राष्ट्र हित में बात करें कम से कम। और यही सच्चाई है। मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और उसको लेकर कोई समस्या नहीं है और आम व्यक्तियों को बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि सरकार उनसे पहले उसके लिए तत्पर होगी और सरकार वो सारी व्यवस्था करेगी जिससे उनको किसी तरह की कोई कमी का सामना ना करना पड़े आने वाले समय में। समय कम है, विष्णु जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए। राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि डीजल से हम लोग शिफ्ट कर चुके ट्रेन में। इन राहुल जी को मैं बता दूं 75% इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोल से पैदा होती है। आप यूरेनियम के प्लांट लगाने में फेल हुए हैं, ये आपको पता नहीं होगा। राहुल जी अरे सुन लीजिए ना, दूसरी बात आपको नहीं पता है, हमारे कोविड के टाइम पे राहुल जी बात मत काटिए प्लीज। राहुल जी नहीं, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। कोविड के टाइम पे सरकार ने कहा था कि हम कम से कम 6 महीने का बैकअप लेके चलेंगे। आज आपके देश में 28 दिन का ही बैकअप नहीं है। तीसरी चीज, 1 साल पहलगाम का अटैक 1 साल पहले हो चुका है। अगर आपको पता था कि उसमें ईरान का मामला वो शामिल हुआ है और उसके बावजूद अगर अब 1 साल से आप ईरान के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बना पाए और ईरान से आपने इंपोर्ट बंद नहीं किया और अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, तो ये आपका फेलियर है। ये आपका ही फेलियर है कि आपको पता लगा अगर ईरान के अगर यूज कर रहा है तो इसको भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरी बात, देश या राष्ट्र की बात मत कीजिए। देश जो बनता है वो अच्छे शिक्षा से बनता है, अच्छे स्वास्थ्य स्कूल से बनता है। गुजरात में आज भी मोदी जी ने पीएम श्री स्कूल लॉन्च किया था जिसमें ना डमी खिड़की लगाई थी, 4 बच्चे बैठे हुए थे। तो देश और राष्ट्र की बात ना करें यहाँ पे राहुल जी। ठीक है, समय नहीं। ठीक है सर, माफी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो सरकार ने गैस सिलेंडर की सप्लाई पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है और ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग से उत्पन्न गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार इससे निपटने की पूरी तैयारी जुटी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।